हाल ही में एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आंध्र प्रदेश के श्री मुखलिंगम मंदिर को विश्व धरोहर संरचनाओं की सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को भेजने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी का माना जाता है, जिसकी शुरुआत पूर्वी गंग राजवंश के राजा कामरानबा देव द्वितीय ने की थी। यह मंदिर कलिंग स्थापत्य शैली में बनाया गया है, जिसमें द्रविड़ वास्तुकला की झलक भी दिखाई देती है। यह मंदिर वंशधारा नदी के तट पर स्थित है और भगवान श्री मुखलिंगेश्वर को समर्पित है। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी नीना सिंह ने हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला और इसी के साथ वे सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी। सीआईएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन एक विशेष भारतीय संघीय पुलिस एजेंसी है। यह प्रमुख राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की रक्षा करने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। हाल ही में भारतीय संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सीआईएसएफ को सौंपी गई थी। डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में हुए राष्ट्रपति चुनावों में एक बार फिर से फेलिक्स सेसिकेडी को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। हाल ही में कांगो विस्थापन की खबरों के कारण भी चर्चा में रहा था। यह मध्य अफ्रीका में स्थित अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। किंशासा इसकी राजधानी है, जो कांगो नदी के पास स्थित है। इसकी सीमा 9 देशों से लगती है, जिसमें कांगो गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया और अंगोला शामिल है। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन की शुरुआत आज राजस्थान से हुई। यह भारत और यूएई के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास का मकसद शहरी अभियानों में श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करना और उन्हें सीखकर पारस्परिकता को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात का पहला संयुक्त वायुसेना अभ्यास सितंबर 2008 में अबू धाबी के अल धफरा बेस पर आयोजित किया गया था। हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स में शामिल होने के निर्णय को वापस लिया है। दरअसल ब्रिक्स में शामिल होने का निर्णय अर्जेंटीना की पिछली सरकार का था। आपको बता दें कि अक्टूबर में रूस में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में खास तौर पर 5 संस्थापक देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा 5 नए देश संगठन में शामिल हो सकते हैं। इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नाम शामिल हैं। स्क्वायर किलोमीटर एरे परियोजना के लिए भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आर्थिक योगदान को मंजूरी दी। इसका सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप बनाने की एक महत्वाकांक्षी बहुराष्ट्रीय पहल है। इसका एक उपकरण नहीं है, बल्कि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में साइटों पर हजारों टेलीस्कोप एंटीना का एक विशाल संग्रह है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की 2 अलग-अलग श्रेणियों में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से संचालित होगा। इस परियोजना निर्माण का पहला चरण दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था। इसके 2029 तक शुरू होने की उम्मीद है। हाल ही में केरल सरकार द्वारा के स्मार्ट नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई। के स्मार्ट यानी केरल सॉल्यूशंस फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन है। के स्मार्ट एप्लीकेशन को राज्य आईटी विभाग के सूचना केरल मिशन द्वारा विकसित किया गया है। इसके माध्यम से स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों की सभी सेवाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। शुरुआत में इसे निगमों और नगर पालिकाओं के लिए शुरू किया गया है। बाद में इससे ग्राम पंचायतों को भी जोड़ा जाएगा। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर दर्ज करने में उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार का स्थान है। आपको बता दें, इस प्लेटफॉर्म की संकल्पना सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी द्वारा की गई है और यह गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह प्लेटफॉर्म देश भर में आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभों जैसे अदालतों, पुलिस, जेलों और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं आदि के बीच डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। जम्मू और कश्मीर हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसकी शुरुआत शोपियां जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से की गई है। इस योजना को भारत सरकार द्वारा 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना और उनका उत्थान करना है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की घोषणा की। यह पुरस्कार स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को 27वें राष्ट्रीय युवा दिवस के दौरान प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बिसाथी भारत को चुना गया है। यह पुरस्कार विकास के क्षेत्र में सेवारत व्यक्तियों और स्वैच्छिक संगठनों को हर साल प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य युवा व्यक्तियों को राष्ट्र के विकास या समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला के वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने की उम्मीद है। यह यात्रा इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि चेक गणराज्य ने कुछ समय पहले एक भारतीय नागरिक को खालिस्तान आतंकी पन्नून की हत्या की साजिश में गिरफ्तार किया था। आपको बता दें 2024 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का आयोजन हो रहा है। इसकी थीम गेटवे टू द फ्यूचर रखी गई है। यह 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। वहीं यदि हम चेक गणराज्य की बात करें तो यह मध्य यूरोप में स्थित है। इसकी सीमा पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से लगती है। हाल ही में हरित आवरण सूचकांक के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसे विकसित करने के पीछे उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के हरित आवरण का अखिल भारतीय आकलन करना और वृक्षारोपण का प्रबंधन और निगरानी में सहायता प्रदान करना है। इसके साथ ही यह सूचकांक निष्कर्षों के आधार पर विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की तुलना और रैंकिंग की सुविधा प्रदान करेगा। दरअसल वर्तमान में वृक्षारोपण की निगरानी और हरित आवरण की जानकारी क्षेत्रीय कर्मचारी के स्थलीय दौरे पर निर्भर करती है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस एक स्थायी वार्षिक कार्यक्रम है जो इस वर्ष स्थगित कर दिया गया। दरअसल यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो हर वर्ष 3 जनवरी को शुरू होता है। आपको बता दें कोविड-19 महामारी के चलते 2021 और 2022 को छोड़कर भारतीय विज्ञान कांग्रेस 1914 से हर साल आयोजित होती रही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। आमतौर पर नए साल में प्रधानमंत्री का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम होता है जिसमें देश के वैज्ञानिकों और विज्ञान के छात्रों का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है। इसका 108वां संस्करण 3 से 7 जनवरी 2023 को नागपुर में आयोजित किया गया था। हाल ही में एक चीनी छात्र की साइबर किडनैपिंग वैश्विक पटल पर चर्चा का विषय बन गई। साइबर किडनैपिंग आमतौर पर साइबर अपराध के एक रूप को संदर्भित करता है। इसके तहत साइबर अपराधी कंप्यूटर सिस्टम या डेटा तक अपनी पहुंच बनाते हैं और संवेदनशील जानकारी चुराते हैं। इस जानकारी के बदले पीड़ित व्यक्ति को छिपने के लिए मजबूर करते हैं और उसके परिवार को फोटो या वीडियो भेजकर पैसों की मांग करते हैं। ध्यान रहे इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी शारीरिक संपर्क या वास्तव में किसी का अपहरण नहीं होता, केवल भावनात्मक रूप से डराकर पैसे वसूल किए जाते हैं। मयूरभंज की लाल चींटी की चटनी को जीआई टैग यानी भौगोलिक पहचान टैग प्राप्त हुआ। इसे सिमलीपाल काई चटनी और काई चटनी के नाम से भी जाना जाता है। यह ओडिशा के मयूरभंज जिले के आदिवासी लोगों द्वारा लाल बुनकर चींटियों से बनाई जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह चींटी इम्यूनिटी को बढ़ावा देने और बीमारियों को रोकने में मदद करती हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन, कैल्शियम, जस्ता, विटामिन B12, लोहा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, तांबा, अमीनो एसिड और अन्य शामिल होते हैं। यदि हम चींटी की बात करें तो इसे रेड वीवर चींटी कहा जाता है। यह आमतौर पर सिमलीपाल बायो रिजर्व के पेड़ों में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम ओकोफिला एस्मार्डिना है। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरक अनुभव प्रदान करना है जिससे उन्हें नेतृत्व गुणों के साथ सशक्त बनाया जा सके। यह 9वीं से 12वीं कक्षा के चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला एक आवासीय कार्यक्रम होगा जो तकनीक के साथ छात्रों को अनुभव आधारित ज्ञान और शिक्षा जागरूकता के लिए प्रेरणा प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से हर सप्ताह 20 चयनित छात्रों यानी 10 लड़के और 10 लड़कियों का एक बैच प्रशिक्षित किया जाएगा। IISER भोपाल के शोधकर्ताओं ने UC-POP-AU नामक एक प्रभावी फोटो कैटलिस्ट विकसित किया है। आपको बता दें फोटो कैटलिस्ट 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक फोटो जो फोटोन से संबंधित है और दूसरा उत्प्रेरक जो एक पदार्थ है और अपनी उपस्थिति में प्रतिक्रिया की दर को बदलने की क्षमता रखता है। सामान्यतः इसका प्रयोग प्रयोगशालाओं और उद्योगों में रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए सौर ऊर्जा और प्रकाश की एक विस्तृत श्रृंखला को अवशोषित करने के लिए किया जाता है।
हाल ही में केंद्र सरकार ने वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए देश के 3 शहरों का चयन किया है। वेटलैंड सिटी की मान्यता रामसर कन्वेंशन के तहत प्रदान की जाएगी। जिन शहरों का वेटलैंड सिटी के लिए नामांकन किया गया है उनमें इंदौर, भोपाल और उदयपुर का नाम शामिल है। आपको बता दें, भारत में अब तक किसी भी शहर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता नहीं मिली है। इन शहरों में से यदि किसी को मान्यता मिलती है तो वह देश की पहली वेटलैंड सिटी होगी। विशेषज्ञों के एक समूह ने हाल ही में IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर से पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीतों की स्थिति को वल्नरेबल से एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल करने की अपील की है। दरअसल पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीतों की तस्करी अरब देशों में भारी मात्रा में की जा रही है, जिसके चलते यह प्रजाति गंभीर संकट का सामना कर रही है। यह चीता हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पाया जाता है। इसे सूडान चीता के नाम से भी जानते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने के कुछ ही दिन बाद प्रदेश के हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। आपको बता दें, हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरी और टोंस नदियों के बेसिन में निवास करता है। हट्टी समुदाय एक पारंपरिक परिषद द्वारा शासित होता है जिसे खुम्बली कहते हैं। इसका मुख्य व्यवसाय घरेलू फसलें, सब्जियां, मांस और ऊन बेचना है।